एक बार एक बुढ़िया थी। उसका एक ही बेटा था और वह बेटा भी रात के वक्त अंधा हो जाता, यानी दिखाई नहीं देता था। बुढ़िया ने किसी तरह गोलमाल करके एक रिश्ता ढूंढा और उसकी शादी करवा दी। लड़की बहुत सुंदर थी, उसके मायके वाले भी अच्छे लोग थे, मगर बुढ़िया इतनी चालाक थी कि बहू या उसके परिवार वालों के आगे उसने यह रहस्य बनाकर रखा कि रात के समय लड़का अंधा हो जाता है, यानी उसको रात को दिखाई नहीं देता। मगर सोचिए, यह सच कब तक छिपा कर रखा जा सकता था। शादी के बाद पहला त्योहार आया। परंपरा के अनुसार लड़की के घर से न्योता आया। अब बुढ़िया को चिंता सताने लगी, जाना तो पड़ेगा ही। उसने बेटे को सावधान करते हुए कहा, तुम बहुत सावधान रहना, रात को तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता और यह बात बहू के घर वाले नहीं जानते। तुम ऐसा करना कि रात को बाहर नहीं निकलना, कहीं इधर उधर नहीं घूमना, दिन रहते यात्रा करना। दूसरा, यहाँ तक कि वहाँ एक ही दिन रहकर लौट आना। अपनी माँ के कहे अनुसार वह दिन रहते ससुराल पहुँचने के लिए चल पड़ा, मगर कितनी भी कोशिश की, वह अंधेरा होने से पहले ससुराल नहीं पहुँच सका। उसकी नज़र धुंधली हो गई। माँ की चेतावनी याद कर वह एक जगह बैठ गया। उसके साथ किस्मत का खेल था। वह अनजाने में अपनी ससुराल के सामने कूड़े के ढेर पर बैठ गया। वह वहां बैठा था और उसकी सासू माँ कूड़ा फेंकने वहां आई। अंधेरा था, इसलिए उसने दामाद को नहीं देखा। उसने कूड़ा उसके सिर पर फेंका। दामाद बेचैन होकर उठा तो सासू माँ ने उसे पहचाना कि यह और कोई नहीं, यह तो अपना ही दामाद है। जो होना था वह तो हो चुका, अब उसे पछताना ही था। उसने बहुत मंसूबे बना रखे थे। दामाद पहली बार घर आ रहा है तो उसकी बहुत अच्छी आवभगत करेगी, धूमधाम से त्योहार मनाएगी, रिश्तेदार और पड़ोसियों के आगे उसका सत्कार करेगी। मगर यह क्या हो गया? उसको रोना आ गया। शर्म के मारे वह तेजी से घर के अंदर भाग आई। सड़क पर उसका 10 साल का बेटा भैंस को भगाता हुआ घर लौट रहा था। उसको देखते ही उसने कहा, बेटा, तुम्हारे जीजा जी आए हैं, मगर पता नहीं क्यों वे हमारे कूड़े के ढेर पर बैठ गए हैं। शायद पेशाब करने बैठे होंगे। मैं उन्हें वहां बैठा देख नहीं पाई, उनके ऊपर कूड़ा फेंक दिया। उन्हें मुझ पर गुस्सा आया होगा। तुम्हें वे बहुत चाहते हैं, तुम भी उनको चाहते हो, उन्हें घर के अंदर बुला लाओ। लड़का जीजा जी पुकारते हुए उसकी तरफ भागा। जमाई के पास आकर कहा, जीजा जी आइए ना, घर के अंदर, यहाँ पर क्यों बैठे हैं? उसने उसका हाथ पकड़ा। रात का अंधा होने के बावजूद जमाई बहुत होशियार था। उसने जवाब दिया, मैं यहाँ कूड़े पर इसलिए बैठा हूँ कि जान सकूं इस कूड़े से हम कितनी गाढ़ी खाद निकाल सकें। फिर मानो प्रेम से किशोर बालक के कंधे पर हाथ रखकर वह आगे बढ़ा। भैंस ने उसे घूर कर देखा। उसे धक्का मारने आई तो तेज हवा सुनकर उसने थोड़ा सा पीछे हटकर पूछा, यह क्या है? लड़के ने जवाब दिया, यह हमारी भैंस है, मैं उसे चराने ले गया था। उसको तो अपना दोष छिपाना था। कहा, ओह, यह भैंस बहुत बड़ी है। फिर वह भैंस की पूंछ पकड़कर आगे बढ़ा। इस तरह आगे बढ़ने पर वह धान के भंडार के पास आ गई। उन दिनों अनाज को जमीन में गड्ढा खोदकर खत्ती बनाकर उसमें जमा किया जाता था। वह रात का अंधा जमाई उस गड्ढे में गिर पड़ा। लड़के ने घबरा कर पूछा, अरे जीजा जी, क्या हो गया? क्या आपको ढंग से दिखाई नहीं देता? जवाब में दामाद ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ यह जानना चाहता था कि अनाज का भंडार कितना गहरा है। मैं भी इसी तरह का अनाज जमा करने वाला एक भंडार खुदवाने वाला हूँ। कोई बात नहीं, तुम अब मुझे हाथ का सहारा दो, मैं ऊपर आता हूँ। यह कहकर इस बार भी उसने अपना प्राकृतिक दोष छिपा लिया। दीवार का सहारा लेकर आगे बढ़ रहा था। लड़के ने फिर पूछा, जीजा जी, आप दीवार का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्या आपकी नज़र ठीक नहीं है? जवाब में दामाद ने कहा, छी, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो सिर्फ तुम्हारे घर की दीवार की लंबाई नाप रहा हूँ। फिर आगे घर के दरवाजे पर एक मेंढा खड़ा था। वह उससे टकराकर गिर पड़ा।
तब मेंढे ने अपनी सींगों से उसे भौंका। लड़के ने मेंढे को एक चाटा दिया और जीजा जी को सहारा देकर उठाया और फिर से पूछा, जीजा जी, आपने मेंढे को नहीं देखा? नहीं नहीं, तुम मेरी बात समझो। उसका आकार देखकर मुझे उससे टकराने का मन हुआ, अब मगर देखो, मुझे तो उसने भौंक दिया। जमाई ने हंसते हुए कहा। अंधेरा गहरा हुआ, रात हो गई। सब लोग खाना खाने बैठ गए। सामने पटिए पर थाली रखी थी। त्योहार के अवसर पर बढ़िया भोजन था, तो सासू जी स्वयं खाना परोसने आ गई। विशेष मौकों पर औरतें खूब सजती हैं। चूड़ियों की खनखनाहट से जमाई साहब ने समझा कि मेढा दोबारा आया है। वह डर गया। घबराहट में आवाज सुनकर उसकी तरफ अपनी प्लेट उठाकर फेंक दी। वह प्लेट सास के पांवों पर लगी। वह घबराहट में रसोई की तरफ भाग गई। सासू माँ को लगा कि जमाई गुस्से में उनसे बदला ले रहा है। एक तो मैंने इनके सिर पर कूड़ा डाल दिया और दूसरा बेटी की जगह खुद खाना परोसने आ गई। रात को खाना खाने के बाद पति पत्नी दोनों कमरे में लेट गए। बाकी लोग नीचे बाहर के बरामदे में लेटे हुए थे। ऐसा हुआ कि आधी रात को उसे पेशाब करने का मन हुआ। अंधेरे में लड़खड़ाते हुए दीवार का सहारा लेकर किसी तरह वह पिछवाड़े तक गया। काम पूरा होने के बाद उसे मकान का दरवाजा नहीं दिखाई दिया। भटक कर वह उस जगह पहुंचा जहां पर सासू माँ सो रही थी। यह सोचकर वह अपनी पत्नी है, उसने सासू के पांव छू दिए। अंधेरे में सासू जी ने समझा कि कोई चोर घर में घुस आया है। उसने चिल्लाकर पूछा, कौन हो? जमाई को अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं हूँ, उसका जवाब था। सासू माँ ने पूछा, आप हैं? आधी रात में आप यहाँ पर क्यों आए हैं? दामाद बोला, मैंने खाने की थाली आपके ऊपर फेंक दी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं गलती के लिए क्षमा मांगने आया हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। जमाई की बात सुनकर सासू माँ बहुत बेचैन हो गई। कहने लगी, कोई बात नहीं, अब आप अपने कमरे में जाकर सो जाइए। उधर आधी रात के इस शोर को सुनकर उसकी पत्नी की समझ में नहीं आया कि बाहर क्या हो रहा है। उसे तो यह पता था कि उसका पति पेशाब करने गया है। वह सोचने लगी, माफी तो सुबह भी मांगी जा सकती थी। आधी रात में इन लोगों की आवाज सुनकर पड़ोसियों को कुछ गलत फहमी न हो जाए, यह उचित नहीं रहेगा। वह बाहर आकर मामले को सुबह निपटाने के लिए कहकर पति का हाथ थामकर अंदर ले गई। रात बीती, सुबह हुई। जमाई उठकर अपने गांव जाने की तैयारी में लग गया। कहने लगा, मैं बहुत व्यस्त हूँ, बहुत काम है, मुझे जाने दो। इस तरह अपनी बीवी को मनाकर घर के लिए निकल पड़ा। किसी को पता नहीं चल सका कि वह रात का अंधा है। अपने इस कुशल व्यवहार पर खुशी मनाते हुए वह अपने गांव लौट आया।